हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. So we'll see the question. Identify the logic operation carried out by the given circuit. ओके, हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, उसकी लॉजिक ऑपरेशन को हमने पढ़ना है और समझना है. तो हमें फ्रॉम द 4 ऑप्शंस ये चुनना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है. तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है. तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लेवल 1 पे कौन सा गेट इस्तेमाल हो रहा है. दिस इज़ लेवल 1, दिस इज़ माई लेवल 1, दिस इज़ माई लेवल 2. और इन दोनों को मैं इनपुट मान लेता हूँ. ए भी इनपुट है, बी भी इनपुट है. ओके, अगर मैं इस वाले गेट को सबसे पहले समझूँ, ये गेट कौन सा गेट होता है, इसको मैं सबसे पहले समझूँ. तो ये असल में क्या होता है, ये मेरे पास गेट होता है जिसको मैं बोलता हूँ नैंड गेट. नैंड गेट मतलब इसके पास जो इनपुट है 2 इनपुट है और इसका आउटपुट जो है एक ही है. तो इसको मैं मज़ीद ओपन करने की कोशिश करता हूँ. असल में क्या है, ये हमारा एंड गेट होता है फॉलोड बाय नॉट गेट, जिसके एंड गेट के 2 इनपुट होते हैं और नॉट गेट का एक ही इनपुट होता है. तो इसको मैं कभी कभार ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये मेरा एंड गेट, लास्ट में मैं इसको बबल बना के ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये मेरा नैंड गेट है. तो ये नैंड गेट क्या करता है, इसको मैं ऐसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ. इट इज़ एंड गेट फॉलोड बाय एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, तो जिसको हम नैंड गेट बोलते हैं. एंड गेट इनपुट पहले एंड गेट पे फेड होगा, उसका आउटपुट निकल के जो है फिर एंड गेट को इनपुट एक्ट करेगा. फिर एंड जो इसमें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा एंड गेट है इस पे जो इनपुट आएगा उनको ये यहाँ पे लॉजिक ऑपरेशन सॉल्व करके ये हमें यहाँ आउटपुट में देगा. वो आउटपुट जो है इस नॉट गेट को चला जाएगा, चूँकि इस नॉट गेट के पास खाली एक ही इनपुट होता है और ये मेरे को अपना आउटपुट निकाल के देगा. ठीक है. तो इस वाले क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, इन दोनों का ए, तो ए डॉट ए का होल बार इसको मैं लिख सकता हूँ खाली एक बार ए बार. सिमिलरली यहाँ पे भी इधर से बी यानी ए बी के 2 हिस्से हो जाए, एक बी इधर एक बी इधर. चूँकि लॉजिक ऑपरेशन है, समझना ऐसे ही है. तो यहाँ पे मुझे बी डॉट बी का कंप्लीमेंट मिल जाएगा. तो असल में क्या मतलब है, बी डॉट बी स्क्वायर, उस तरह हम नहीं लिखते हैं, ये लॉजिक के हिसाब से है, यानी जो इनपुट इधर जा रहा है वही इनपुट इधर भी जा रहे हैं. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी कंप्लीमेंट. ओके, अब मेरा x जो है दैट कम्स आउट टू बी ए कंप्लीमेंट और जो मेरा y है दैट कम्स आउट टू बी बी कंप्लीमेंट. तो अब x और y जो है इनपुट कर रहे हैं एक्ट इस वाले एंड गेट के लिए. ये मेरा एंड गेट है. अब इस एंड गेट का जो आउटपुट है दैट इज z, दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई. ओके, x क्या है, a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट. तो क्या मैं इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम से लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट. तो a प्लस बी मेरा क्या है और ऊपर से मैं कंप्लीमेंट ले रहा हूँ, तो ये मेरा नॉर गेट निकल के आ जाएगा. ये मेरा नॉर गेट निकल के आ जाएगा. तो मेरा z जो होगा फाइनली क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा. होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.